पार्ट 25 कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण। कोलोइडी विलयन की शुद्धिकरण की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं पार्ट 23 और पार्ट 24 के बारे में। पार्ट 23 और पार्ट 24 में हमने पढ़ा था कोलोइडी विलयन बनाने की विधियों के बारे में। कोलोइडी विलयन बनाने की विधियों के अंतर्गत हमने दो प्रकार की विधियां पढ़ी थी। कौन कौन सी? परिक्षेपण की विधियां और दूसरा संगणन की विधियां। परिक्षेपण की विधियों के अंतर्गत हमने वापस से दो विधि पढ़ी थी। एक तो थी यांत्रिक विधि जिसमें हमने कोलोइडी चक्की का प्रयोग किया था। उसके बाद में दूसरा विद्युत परिक्षेपण पढ़ा था जिसको ब्रेडिंग आर्क विधि भी कहते हैं। ब्रेडिंग आर्क विधि में जो सॉल्यूशन बना था, जो धातुएं थी, धातुओं का कोलोइडी विलयन प्राप्त हुआ था, उनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए स्थायी कारक मिलाया था हमने। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया था स्थायी कारक के रूप में, वैद्युत अपघट्य डाला था। इसी तरीके से संगणन की विधि पढ़ी थी हमने। संगणन की विधियों में टोटल 6 विधियां पढ़ी हैं हमने। अपचयन पढ़ा था नंबर 1, उसके बाद में ऑक्सीकरण पढ़ा था, तीसरा उभय अपघटन, चौथा जल अपघटन, पांचवे की अगर हम बात करें विलायक विनिमय विधि, छठी जो विधि पढ़ी थी जो पदार्थ की वाष्प है उसका द्रव में संगणन के द्वारा कोलोइडी विलयन बनाने की विधियां पढ़ी थी। अब कोलोइडी विलयन का जो शुद्धिकरण, इन प्रकार की जो विधियां के द्वारा जो कोलोइडी विलयन बना है, उस कोलोइडी विलयन में क्या होता है कि कुछ मात्रा में तो वैद्युत अपघट्य है कि जो कोलोइडी विलयनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए मिलाए जाते हैं, उनकी अशुद्धियां आ जाती हैं। साथ ही कुछ मात्रा में जो विलयन है यानी कि परिक्षेपण माध्यम है, कोलोइडी विलयन में जिस पदार्थ की ज्यादा मात्रा होती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, और जिस पदार्थ की कम मात्रा होती है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, यानी कि विलय और विलायक वाला सिस्टम है। तो कुछ मात्रा में जो विलायक है यानी कि परिक्षेपण माध्यम है उसकी अशुद्धियां आ जाती हैं। कुछ मात्रा में वैद्युत अपघट्य की यानी कि स्थायी कारक की अशुद्धियां आ जाती हैं। इन अशुद्धियों की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है कि भाई जो कोलोइडी विलयन जो बना है उसका धीरे धीरे स्कंदन होने लग जाता है, यानी कि वो जमने लग जाता है, अवक्षेपण होने लग जाता है। तो उस विलयन को अवक्षेपण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण करते हैं। कोलोइडी विलयन के शुद्धिकरण का मुख्य उद्देश्य समझ में आ गया कि कोलोइडी विलयन है उनको शुद्धिकरण करने का मुख्य उद्देश्य है वे जो वैद्युत अपघट्य हैं जो स्थायित्व प्रदान करते हैं कोलोइडी विलयन को। सूक्ष्म मात्रा में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा मात्रा होती है तो कोलोइडी विलयनों को क्या कर देते हैं? स्कंदन कर देते हैं। इसलिए कोलोइडी विलयन के स्कंदन को बचाने के लिए उनका क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। अब शुद्धिकरण के अंतर्गत हम मुख्यतः 3 विधियां पढ़ेंगे। 3 विधि कौन कौन सी है? एक तो होता है अपोहन जिसको डायलिसिस बोलते हैं। दूसरी विधि है वैद्युत अपोहन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। तीसरी विधि है हमारे पास में अति सूक्ष्म निस्यंदन या अति सूक्ष्म फिल्ट्रन, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो इन 3 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप जो भी सरफेस केमिस्ट्री है, सारे चैप्टर जो केमिस्ट्री से संबंधित हैं उन्हें निःशुल्क प्राप्त करने के लिए कुमार प्रदीप गुरुजी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं हम कोलोइडी विलयन की शुद्धिकरण की विधियों के बारे में। नंबर 1 विधि पढ़ेंगे हम अपोहन जिसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस। दूसरी जो विधि आती है वैद्युत अपोहन या विद्युत अपोहन बोलते हैं। विद्युत अपोहन या वैद्युत अपोहन एक ही बात है। इलेक्ट्रोडायलिसिस। तीसरी जो विधि पढ़ेंगे, तीसरी विधि है हमारे पास में अति सूक्ष्म निस्यंदन
या अति सूक्ष्म फिल्टर। इन 3 विधियों के द्वारा हम कोलोइडी विलयनों का क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1 अपोहन यानी कि डायलिसिस। डायलिसिस की अगर हम बात करें, डायलिसिस की जो विधि है, आजकल तो जिसकी किडनी वगैरह खराब हो जाती है तो उन मरीजों के लिए डायलिसिस अपनाया जाता है, हिंदी में अपोहन कहते हैं। अपोहन की जो विधि है ये अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि जो जंतु झिल्ली है, स्टार्टिंग में हमने कोलोइड पढ़ा था, जंतु झिल्ली या पार्चमेंट झिल्ली भी बोलते हैं इसको, या तीसरा क्या बोलते हैं इसको, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें विसरण के आधार पर क्या किया जाता है, कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण किया जाता है। वही हमने सर्वप्रथम पढ़ा था कोलोइड में, थॉमस ग्राहम की अवधारणा पढ़ी थी। थॉमस ग्राहम ने क्या बताया था कि भाई जो कोलोइडी विलयन है, कोलोइड शब्द दिया था और दूसरा क्रिस्टलोब या क्रिस्टलोइड नाम दिया था। किस आधार पर दिया था, जंतु झिल्ली या पार्चमेंट झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली में विसरण करवाया था विलयनों का। जो विलयन विसरित हो गए इस झिल्ली में से, उन्हें तो क्या नाम दिया था, क्रिस्टलोब या क्रिस्टलोइड नाम दिया था। और जो इस झिल्ली में से आसानी से विसरित नहीं हुए थे उन्हें क्या नाम दिया था, कोलोइड नाम दिया था। तो अपोहन की जो विधि है किस पर आधारित है, जंतु झिल्ली या पार्चमेंट झिल्ली बोल रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली है, उसमें विसरण के आधार पर आधारित है। अब इस विधि में क्या किया जाता है, एक पात्र लिया जाता है और उस पात्र में क्या कर दिया जाता है, जल भर दिया जाता है। पात्र में क्या कर दिया, जल भर दिया। और उसकी अगर हम बात करें, जल निकासी के लिए मार्ग होता है, एक साइड से उसमें क्या किया जाता है, जल प्रवाहित किया जाता है। और दूसरी तरफ से क्या किया जाता है, उसमें से जल का निकास मार्ग होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो जंतु झिल्ली होती है, पार्चमेंट झिल्ली बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसमें अशुद्ध कोलोइडी विलयन को क्या कर दिया जाता है, अशुद्ध कोलोइडी जो विलयन है उसका जो सॉल्यूशन है उसको जंतु झिल्ली में, यानी कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है या दूसरा क्या बोलते हैं इसको, पार्चमेंट झिल्ली है, इसमें लगा करके क्या कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। और इस विलयन में क्या भरा हुआ होता है, जो पात्र है इसमें जल भरा हुआ होता है। अब जो जंतु झिल्ली है, जंतु झिल्ली की अगर हम बात करें, सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। उन रंध्रों में से क्या होता है, विसरण की प्रक्रिया होती है। और विसरण की प्रक्रिया से क्या होता है, इसमें क्या भरा हुआ है, अशुद्ध सोल यानी कि कोलोइडी विलयन अशुद्ध अवस्था में है। झिल्ली की बात करें, झिल्ली क्या है, इस झिल्ली को क्या बोलते हैं, पार्चमेंट झिल्ली या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली। ये जल प्रवेश मार्ग है और दूसरा क्या है, जल निकास मार्ग। इधर से क्या आ रहा है, जल प्रवेश कर रहा है और इधर से जल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। चित्र समझ में आया होगा। क्या किया, इसमें जल से भरा हुआ एक पात्र लिया और उस पात्र में क्या किया कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है या जंतु झिल्ली है, जंतु झिल्ली में अशुद्ध कोलोइडी विलयन भर करके इस पानी से भरे हुए पात्र में लटका देते। अब एक साइड से जल डाल रहे हैं, दूसरी साइड से जल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। क्या होगा, जो जंतु झिल्ली है इसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं,
तो जो सूक्ष्म अशुद्धियां होंगी पानी के बहाव के साथ में, यानी कि पानी के साथ आकर्षित होकर के कुछ मात्रा में धीरे धीरे क्या होंगी, विसरित होकर के पानी में मिल जाएंगी। और इस पार्चमेंट झिल्ली के अंदर जो शेष मात्रा में बचेगा वो क्या बचेगा, शुद्ध कोलोइडी विलयन बचेगा। इस प्रकार से क्या किया जाता है, अशुद्ध कोलोइडी विलयन का शुद्धिकरण किया जाता है। तो अपोहन समझ में आ गया, डायलिसिस समझ में आ गया। लेकिन डायलिसिस की अगर हम बात करें, अपोहन विधि है, अपोहन विधि द्वारा अशुद्ध कोलोइडी विलयन का शुद्धिकरण। इस विधि की बात करें बहुत ही मंद गति से होती है, यानी कि इसमें समय ज़्यादा लगता है। इस कारण जो कोलोइडी विलयन है शुद्धिकरण करने में भी बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ती है, जल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो अपोहन की विधि समझ में आ गई। अपोहन की विधि के अंतर्गत क्या किया, शॉर्ट में अगर हम बात करें, अर्धपारगम्य झिल्ली या जंतु झिल्ली में कोलोइडी विलयन को भर करके पानी से भरे हुए पात्र में लटका देते हैं। एक साइड से पानी आता है, दूसरे साइड से पानी निकासी के लिए मार्ग होता है। विसरण के कारण जो अशुद्धियां होती हैं वो छन करके बाहर निकल आती हैं। वास्तविक विलयन की जो अशुद्धियां होती है वो क्या होती हैं, छन करके बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार कोलोइडी विलयन क्या हो जाता है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की टॉपिक्स में या वीडियो में समस्या हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उसके बाद में दूसरी हम बात करेंगे वैद्युत अपोहन के बारे में। तो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए, वैद्युत अपोहन की जो विधि है उसमें कोई खास बात नहीं है, केवल इलेक्ट्रोडों का फर्क है, सेम वही विधि है। तो नंबर 2 बात करते हैं हम वैद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन में क्या होता है, सेम वही प्रोसेस है। अर्धपारगम्य झिल्ली लेते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली को क्या कर देते हैं, एक विलयन लेते हैं जिसमें शुद्ध कोलोइडी विलयन होता है। जल में निलंबन बना करके उसको क्या कर देते हैं, पात्र में डालते हैं। किस प्रकार से, सेम वही हमारे पास में क्या है, ये पात्र हो गया। इस पात्र में क्या करेंगे, यहाँ पे तो क्या लगा दी, बीचों बीच पात्र के अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। इसकी अगर हम बात करें क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। सेम वही प्रोसेस है, एक साइड से जल निकासी मार्ग होता है और दूसरी साइड से क्या होता है, जल का प्रवेश मार्ग होता है। इधर से जल क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, और इस साइड से जल क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। इसमें क्या किया, ये कोलोइडी विलयन भरा हुआ है, परिवर्तन क्या किया, सेम वही। पहले तो क्या कर रहे थे अपोहन में, भाई जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली में कोलोइडी विलयन भर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो पात्र के बीचों बीच लगा रहे। तो इसमें क्या होगा, भाई सूक्ष्म छिद्र पाए जाएंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली में, जंतु झिल्ली में क्या पाए जाएंगे, सूक्ष्म छिद्र पाए जाएंगे। तो सेम वही विसरण पर आधारित है। एक परिवर्तन क्या किया, इसमें विद्युत इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, यानी कि एक तरफ तो क्या लगा देंगे, कैथोड लगा देंगे, और दूसरी तरफ क्या लगा देंगे, एनोड लगा देते हैं।
वैद्युत शब्द आया है तो वैद्युत इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाएगा। एक तरफ क्या लग गया ये, जैसे इसको मान लें कि भाई ये कैथोड है और दूसरी तरफ क्या लगा दिया जाता है, एनोड लगा दिया। इस तरीके से क्या कर दी जाती है, विद्युत की व्यवस्था कर दी जाती है। अब जैसे इनमें क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होगा तो क्या होगा, इस साइड में जो नेगेटिव आयन थे वो इस पॉजिटिव आयन की ओर आकर्षित होंगे अवक्षेपित होने के लिए। अशुद्धियां के जो कण हैं वो क्या होंगे, इधर से इस साइड में, यानी कि जो कैथोड के जो कण हैं वो एनोड की ओर आकर्षित होंगे और एनोड के कण कैथोड की ओर आकर्षित होंगे। तो बीच में क्या लगा हुआ है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अर्धपारगम्य झिल्ली में क्या होगा, भाई अशुद्धियां हैं वास्तविक विलयन की या फिर वैद्युत अपघट्यों की। तो इससे छन करके क्या होंगी, अशुद्धियां इधर आकर के अवक्षेपित हो जाएंगी कैथोड वाली, और एनोड वाली कैथोड पर आकर के क्या हो जाएंगी, अवक्षेपित हो जाएंगी। इस प्रकार से क्या किया जाता है, पानी का निरंतर प्रवाह रखा जाता है। पानी के साथ में पानी यहां से डाल रहे हैं, इस साइड से निकल रहा है, तो अशुद्धियां पानी के साथ मिलकर के क्या हो जाएंगी, अवक्षेपित होकर के बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार से कोलोइडी विलयन शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो वैद्युत अपवहन समझ में आ गया होगा। वैद्युत अपवहन में हमने क्या पढ़ा, वैद्युत अपवहन के अंतर्गत क्या किया जाता है, सेम वही प्रोसेस है। अपवहन में झिल्ली, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसमें डाल करके लटका रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं, जो कोलोइडी विलयन है, अशुद्ध सोल है, अशुद्ध सोल डाला जाता है। अशुद्ध सोल लगा दिया अर्धपारगम्य झिल्ली में, पानी डाल रहे हैं इसमें, एक साइड में कैथोड लगा दिया और दूसरी तरफ क्या लगा रहे हैं, एनोड लगा रहे हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, आवेश उत्पन्न होगा, कैथोड के जो कण हैं इस विलयन में एनोड की ओर आकर्षित होंगे, एनोड के कण कैथोड की ओर आकर्षित होंगे, तो अशुद्धियां आकर के अवक्षेपित हो जाएंगी और शुद्ध कोलोइडी विलयन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इस विधि में पानी का जो वेंटिलेशन है, यानी कि पानी जो बह रहा है उसका निरंतर क्या होना चाहिए, प्रवाह होता रहना चाहिए। कि इस छोर से उस छोर तक पानी निरंतर कंटिन्यूअसली क्या होता रहना चाहिए, बहता रहना चाहिए। तो वैद्युत अपवहन भी समझ में आ गया होगा कि वैद्युत अपवहन में क्या हो रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्या कीजिए, नोट कीजिए। चित्र की बात करें, वैद्युत अपवहन की क्रिया। चलिए, नंबर 3 आता है हमारे पास में अति सूक्ष्म निस्यंदन या अति सूक्ष्म फिल्टर। अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। अति सूक्ष्म निस्यंदन या अति सूक्ष्म फिल्टरन होता क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो जो कोलोइडी विलयन है उनको साधारण जो फिल्टर पत्र होता है, साधारण फिल्टर पेपर की अगर हम बात करें, उसके जो छिद्र होते हैं वो छिद्र क्या होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं, यानी कि उसमें से हम कोलोइडी विलयन का शुद्धिकरण नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो साधारण जो फिल्टर पेपर है, उस साधारण फिल्टर पेपर को अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर बनाने के लिए, अति सूक्ष्म निस्यंदन बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है, उसके छिद्रों का आकार जो होता है उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, छिद्रों के आकार को कम करने के लिए जो साधारण फिल्टर पेपर है उसको जो जिलेटिन है,
जिलेटिन का कोलोइडी विलयन तैयार करते हैं, जेली होती है। जिलेटिन के कोलोइडी विलयन में क्या किया जाता है, सामान्य जो फिल्टर पेपर है उसको भिगोया जाता है। अब जिलेटिन के कोलोइडी विलयन में भिगोने के बाद में उसको फॉर्मेल्डिहाइड की कुछ मात्रा डाल करके क्या किया जाता है, सुखाया जाता है कि भाई जो छिद्र थे उनका आकार जिलेटिन के कारण सूक्ष्म हो गया, और फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग उसको कठोर बनाने के लिए किया जा रहा है कि भाई जो सूक्ष्म छिद्र है सूख करके क्या हो जाए, कठोर हो जाए। उसके बाद में क्या किया जाता है, जो अशुद्ध कोलोइडी विलयन होता है उसे उस अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर पर डाला जाता है, जिससे वास्तविक विलयन की जो अशुद्धियां वो छन करके बाहर निकल जाती हैं, और जो फिल्टर पेपर था यानी कि जो फिल्टरन है या निस्यंदक है, निस्यंदक भी बोलते हैं इसको, निस्यंदक की सतह पर जो कण शेष रह जाते हैं वो कण किसके रह जाते हैं, कोलोइडी कण रह जाते हैं। अब इन कोलोइडी कणों को उचित परिक्षेपण माध्यम में घोल करके क्या प्राप्त कर लिया जाता है, शुद्ध कोलोइडी विलयन प्राप्त कर लिया जाता है। विधि समझ में आई होगी अति सूक्ष्म निस्यंदन की, कि भाई जो सामान्य फिल्टर पेपर है, सामान्य फिल्टर पेपर की बात करें तो सामान्य फिल्टर पेपर के जो छिद्र होते हैं बड़े आकार के होते हैं, इस कारण उन सामान्य जो फिल्टर पेपर है उसके छिद्रों को कोलोइडी आकार के बनाने के लिए उसे जिलेटिन के विलयन में, कोलोइडी विलयन में भिगोया जाता है। उसके बाद में फॉर्मेल्डिहाइड की कुछ मात्रा डाल करके उन छिद्रों को सुखा करके कठोर किया जाता है, और उस फिल्टर पेपर पर, जिसको हमने क्या बोला, अति सूक्ष्म छिद्र हो गए तो अति सूक्ष्म निस्यंदक या फिर निस्यंदक बोलते हैं, उस पे डाल करके क्या किया जाता है, उनको छाना जाता है। छानने के बाद में जो अशुद्धियां होती हैं वो तो छन करके निकल जाती हैं फिल्टर पेपर से, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर जो हमने तैयार किया है। और फिल्टर पेपर की जो सतह है उस पर जो अशुद्धियां बचती हैं, सॉरी जो कण बचते हैं, वो कण किसके बचते हैं, कोलोइडी आकार के कण बचते हैं। इन कोलोइडी आकार के कणों को उचित विलायक यानी कि परिक्षेपण माध्यम में घोल करके कोलोइडी विलयन क्या कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। और जो कोलोइडी विलयन बनता है वो कैसा बनता है, शुद्ध कोलोइडी विलयन प्राप्त होता है। तो ये थी हमारे पास में कोलोइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधियां। 3 विधि पढ़ी हमने, अपोहन, विद्युत अपोहन, अति सूक्ष्म निस्यंदक या फिर अति सूक्ष्म फिल्टरन। उम्मीद है तीनों समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उसके बाद में वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कोलोइडी विलयनों के गुणों के बारे में, कि जो कोलोइडी विलयन है उनके क्या क्या गुण हैं। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।